सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो आत्मिक खुराक दी है, हमें जो रोज़ की रोटी दी है, उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सेना के यहोवा परमेश्वर, आपका शुक्र, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आप जलाली परमेश्वर हैं, खुदावंद आप दयावान है पिता परमेश्वर जी। आपका शुक्र हो, आपका शुक्र हो, आपका धन्यवाद हो पिता परमेश्वर। सारी रात आपने हमें संभाला पिता परमेश्वर जी, हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी। आपने हमारे लिए पिता परमेश्वर जी दुख उठाए, अपनी भेड़े बनाया पिता परमेश्वर जी। हमारे पापों गुनाहों को क्षमा किया पिता परमेश्वर जी। अपने राज में हमें लेकर आए, आपका धन्यवाद करते हैं। हमें घर परिवार में बना के रखा, हमें किसी भली वस्तु की कमी नहीं होने देती। हमारे राहों में सहायता की, मदद की, आपका शुक्र करते हैं पिता परमेश्वर। जिस समय आपके वचन है पिता परमेश्वर जी, हमारे आत्मिक खुराक का है पिता परमेश्वर जी। आपके वचन जो हमारी आत्मा को तृप्त करते हैं, हमें नया बल, नई बुद्ध देते हैं पिता परमेश्वर जी। इन वचनों के द्वारा हम बचाए जाते हैं और नए जीवन को पाते हैं। आपके वचन हमारी जिंदगी में 1000 गुना फलों को लेकर आए। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, हालेलुया। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मत्ती 13 की 44 नंबर आयत। टॉपिक है छिपे हुए खजाने का दृष्टांत। अब परमेश्वर यहाँ पर एक दृष्टांत फिर से सुना रहे थे, और वो किसका था? खजाने का। कौन सा खजाना? जो छिपा हुआ है। हालेलुया। स्वर्ग राज के बारे में परमेश्वर यहाँ पर कहते हैं, लिखा है, स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया, और मारे आनंद के जाकर अपना सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। सर्वशक्तिमान। अब स्वर्ग का राज्य भी ऐसा ही है। अब परमेश्वर यहाँ पर स्वर्ग में राज्य में जाने की बात कर रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य में कैसे जाया जाएगा और क्या क्या हमें देना पड़ेगा। स्वर्ग के राज्य के लिए हमें क्या क्या कोशिशें करनी पड़ेंगी। लिखा है, जैसे स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए उस धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और छिपा दिया। अब क्या कह रहे हैं कि खेत था एक, और खेत में किसी मनुष्य को क्या मिला? खजाना। उस धन मिला तो परमेश्वर, जिसे किसी मनुष्य ने क्या किया? पा लिया। मान लो से खेत में वो खेती कर रहा हो, या गेहूं बीज रहा हो, या कुछ भी कर रहा हो, तो उसे वहां काम करते करते क्या मिल गया? खजाना मिल गया। और उसने उसको क्या किया? मिलते मिलते उसने वहीं पर जाकर उसको छिपा दिया। वो किसी के खेत में काम कर रहा था, खेत में छिपे हुए धन के समान, जिसे किसी मनुष्य ने पाया और उसे क्या किया? वहीं पर छिपा दिया। और मारे आनंद के जाकर वो, जब वो खुशी हुआ, हैरान हुआ, सरप्राइज हुआ, जब उसको खजाना मिल गया। जैसे मनुष्य में, प्रभु यीशु मसीह में किसी को क्या मिल जाना? पवित्र आत्मा मिल जाना, गिफ्ट मिल जाना, अधिकार मिल जाना किसी को ऐसे। तो उसे क्या मिल गया? खजाना। जब उसे मिल गया तो वो क्या करा? भागा भागा कहाँ गया? अपने घर गया, और सब कुछ उसके पास जो कुछ भी था, अपने घर की चीज़ें, अपना जो कुछ भी नया पुराना जो कुछ भी था, उसने क्या किया? सब कुछ बेच दिया और उस खेत को मोल ले लिया। हालेलुया। अब कौन से खेत को मोल ले लिया? जहाँ पर वो खजाना था। और खजाना क्या था? परमेश्वर के वचन, बाइबल, प्रार्थना। और मोल क्या ले लिया? परमेश्वर ने अपना सब कुछ उस मनुष्य ने क्या किया? बेच दिया। जो उसके पास था सब कुछ उसने बेच दिया, और उस खजाने को मोल, मतलब उस खेत को ही उसने क्या करा? मोल खरीद लिया। अब इसमें समझने की बात यह है प्रिय भाई और बहनों, उसने क्या मोल खरीदा? वचन। उसने क्या बेचा? अपना पुराना सब कुछ, अपना मन नया बेच दिया, अपनी आत्मा बेच दी। मतलब अपने आप को उसने क्या कर लिया? शुद्ध कर लिया, नया कर लिया, मोल खरीद लिया अपने आप को, अपनी चीज़ों को, कि जो वो क्या हो जाए? परमेश्वर में नई हो जाए। अपनी पुरानी बातें, अपने पुराने लड़ाई झगड़े, अपने सब बैर उसने क्या करे? खत्म कर दिए। और परमेश्वर में क्या हो गया? नया हो गया, आनंद से भर गया, क्योंकि उसे क्या मिल गए? परमेश्वर के पाक और पवित्र वचन मिल गए, जिसने उसने अपनी जिंदगी में ले लिया, और वो क्या हो गया? स्वर्ग राज्य के जाने के योग्य हो गया।
कहते हैं ना, पुराना सब जाता रहेगा। ऐसे ही हमने जब स्वर्ग राज्य में प्रवेश करना है तो खुद को क्या करना है, हमने नया करना है। और हम नए किससे होंगे, जब हमें परमेश्वर की आत्मा होगी। और आत्मा कैसे होगी, वचनों से, प्रार्थना करने से, बाइबल पढ़ने से। तो इसमें हम यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि वचन उसने क्या करिए, मोल ले लिए, अपने आप को उसने क्या कर दिया, नया करके। वचन क्या कर लिए, मोल ले लिए, खरीद लिए, अपने हृदय शुद्ध करके, अपने मन को, अपने दिल को, अपनी आत्मा को, अपने शरीर को नया करके उसमें क्या बसा लिए, वचन। और वचन हमें कहाँ लेकर जाएंगे, स्वर्ग के राज्य तक, जहाँ पर क्या होगा, हंसना, आनंद करना, और परमेश्वर के साथ क्या होगी, संगति। हालेलुया। यहाँ पर उस खजाने की बात हो रही है, यहाँ पर बाइबल की बात हो रही है, यहाँ पर प्रार्थना की बात हो रही है, यहाँ पर अपने मन को नया करने की बात हो रही है, यहाँ पर परमेश्वर में जीने की बात हो रही है, यहाँ पर परमेश्वर में आनंद पाने की बात हो रही है। कि परमेश्वर दृष्टांत में उनको समझा रहे हैं कि ऐसा एक मनुष्य था, उसने क्या करा, सब कुछ पुराना खत्म कर कर और अपने आप को क्या कर लिया, नया कर लिया, परमेश्वर के योग्य कर लिया, स्वर्ग राज के योग्य कर लिया, जहां पर वो क्या करा, जाकर आराम पाया। हालेलुया। तो हमने भी इस वचन के द्वारा आज अपने आप को क्या करना है, नया करना है। हमने भी क्या मोल खरीद लेना है, परमेश्वर के वचन मोल खरीद लेने हैं। अपनी आत्मा को, अपने शरीर को हमने क्या कर लेना है, नया कर लेना। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपकी अगुवाई करे, परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको नया करे। हालेलुया। मैं प्रार्थना करती हूँ सेना के यहोवा पिता परमेश्वर, मैं आपका शुक्र धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर जी, इतना सुंदर वचन हमें देने के लिए पिता परमेश्वर जी, और हमें समझाने के लिए कि स्वर्ग का राज्य खेत में छुपे हुए किसके समान है, धन के समान है पिता परमेश्वर जी। ये धन, आपके वचन, बाइबल को पढ़ना, प्रार्थना करना, ये धन पिता परमेश्वर जी, और गिफ्ट पिता परमेश्वर जी, वरदान पिता परमेश्वर जी, आपके हम लेने पाए पिता परमेश्वर जी। जितने भी जन आपकी हजूरी में बैठे हैं पिता परमेश्वर जी, एक एक जन को पिता परमेश्वर जी आज वरदानों से भरो पिता परमेश्वर जी, इस वचन के अकॉर्डिंग पिता परमेश्वर जी। अपने पिता परमेश्वर जी गिफ्ट से भरो पिता परमेश्वर जी, इनको गिफ्ट मिले इस वचन के, जो इस वचन को पिता परमेश्वर जी अपने हृदय रूपे मन में छुपा ले पिता परमेश्वर जी। और आज वादा कर ले पिता परमेश्वर जी कि मैंने भी अपना सब कुछ बेच कर नया करके अपने आप को क्या ले लेना है, परमेश्वर के राज्य को मोल खरीद लेना है, परमेश्वर के वचन को खरीद लेना है। कहाँ खरीद लेना है, अपने मन में, अपने हृदय में, अपने दिमागों में, अपने दिलों में इसको बसा लेना है, ताकि हम लोग क्या पा जाएं, उद्धार पा जाएं, और किसके मालिक हो जाएं, स्वर्ग राज्य के मालिक, जिसका प्रचार परमेश्वर बार बार कर रहे हैं। और जिसमें परमेश्वर हम सबको, जितने भी जन आपकी हजूरी में हैं, दिल से आपको सुन रहे हैं, परमेश्वर हर एक जन को बचाना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी अगुवाई करते हैं, अपने वचनों से आपकी मदद करते हैं कि आप सीख सकें और इन वचनों पर चलने वाले हो जाएं। परमेश्वर आप सबकी अगुवाई करें। मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावंदा, इन सबको आज पिता परमेश्वर जी आपकी जो हजूरी में है, इनको छू लें पिता परमेश्वर जी, इनसे प्रेम करें खुदावंदा, इनको धोकर नया करें, इनके पापों गुनाहों से इनको मुक्त करें पिता परमेश्वर जी, इनकी अगुवाई करें, इनके मदद करें, इनके रास्तों को खोलें पिता परमेश्वर जी। आज ये भी अपना सब कुछ पुराना बेचकर पिता परमेश्वर जी वचनों को पिता परमेश्वर जी अपने हृदय रूपी में बसा लें पिता परमेश्वर जी। और ये वचन इनकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर हजार गुना फलों को लेकर आए पिता परमेश्वर, हजार गुना फल इनको मिले पिता परमेश्वर जी आपके वचन के रूम में, ताकि ये सीख सकें पिता परमेश्वर जी, और उस पर चलने वाले, मनन करने वाले हो जाएं पिता परमेश्वर जी। कोई भी अंधकार की शक्ति पिता परमेश्वर जी, जो ये सुंदर वचन है, इनसे चुरा ना सके पिता परमेश्वर जी, बल्कि पिता परमेश्वर जी आपका पवित्र आत्मा इनको मिले, पवित्र आत्मा इनको गिफ्ट दे, अगुवाई दे पिता परमेश्वर जी। ये दिन पर दिन बढ़ते जाएं, सीखते जाएं पिता परमेश्वर जी, और आप में नए होते चले जाएं, नए दिन को, नई राह को, सब जीवन को ये अपना नया पा जाएं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता, ये वचन पिता परमेश्वर जी इनके जीवनों में कार्य करे, इनके घरों में कार्य करे, इनके बच्चों में कार्य करे, इनके कामों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी।
और ये नया जीवन पा जाएं, ये नए हो जाएं। वचनों को पिता परमेश्वर जी अपने हृदयों में बसाएं और ये वचन इनकी राहों की ज्योति बने पिता परमेश्वर जी, इनके राहों का मार्ग बने पिता परमेश्वर जी, ताकि ये पिता परमेश्वर जी इनकी बुद्ध जो खुल खुल जाए पिता परमेश्वर, और ये इस बुद्ध के खजाने को पा जाए मेरे यहोवा पिता। प्रार्थना यीशु नासरी के जीवते नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।